नमस्कार दोस्तों, आरबीआई और आईआरसीटीसी के द्वारा कुछ मेजर 5 चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जिनकी वजह से फाइनेंशियल रेगुलेशन चेंज होगा, जिनकी वजह से टिकट बुकिंग सिस्टम चेंज होगा, जो कि लगभग हर एक व्यक्ति को इंपैक्ट करेगा। 1 नवंबर यानी कि जिस तारीख से मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी तारीख से ये रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने वाले हैं, यानी कि फाइनेंशियल रेगुलेशन बड़ी मात्रा में चेंज होने वाले हैं, चाहे वो यूपीआई के लिए हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए हो। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की अगर आप लोगों को तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, जिसके अंदर प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर एक पोर्शन आप लोगों का कवर कराया जाएगा, वो भी इंडिया के सबसे कम रेट के अंदर, सबसे अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर। अभी तक अनअकैडमी अपने कोर्स को 1,20,000 के अंदर भेजता था, जो कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर ऑलरेडी सबसे कम थे। बट आपकी पढ़ाई को ऑफलाइन सेंटर के अंदर और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा ऑफर लाया है, जो कि 4 नवंबर तक वैलिड है। जो बच्चे 4 नवंबर तक जीएस के फाउंडेशन बैच के अंदर एनरोल करेंगे, चाहे वो किसी भी सेंटर से हो, उन्हें ये जीएस फाउंडेशन कोर्स जो कि 1,20,000 का है, वो केवल 59,999 के अंदर मिलेगा, जो कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स जो है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आपको बस 4 नवंबर के पहले अपनी सीट जो है वो बुक करना। अब आप कहोगे सर पर हम सेंटर कैसे जाएं, त्योहार का समय है, तो आप क्या कॉल पे भी अपनी सीट को बुक करा सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आप उसके जरिए ये सारी चीजें कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है एलपीजी की सिलेंडर की प्राइजेस के अंदर। देखो, एलपीजी के अंदर अलग अलग सिलेंडर आते हैं, एक 5 किलो वाला आता है, एक 14.2 केजी वाला आता है जो जनरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, और तीसरा होता है 19 किलो का। आपने जब गैस की टंकी देखी होगी ना, तो यहाँ पर देखना व्हाइट कलर से उसका वजन लिखा हुआ आता है। तो जो 19 किलो वाला गैस का सिलेंडर है, उसके प्राइस 62 रुपीज तक बढ़े हैं, जिसकी वजह से 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली के अंदर लगभग 1,802 रुपए कॉस्ट कर रहा है। वहीं 5 किलो वाला जो एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर 15 रुपए प्राइस बढ़े हैं। वहीं 14.2 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर जो कि जनरली डोमेस्टिक पर्पस के अंदर यूज किया जाता है, इसके अंदर कोई भी प्राइसेस जो है वो अभी नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अंदर एक नया अपडेट आया है। क्रेडिट कार्ड के अंदर जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, उसके फाइनेंशियल चार्जेस अनसिक्योर्ड कार्ड के लिए 3.75% पर मंथ कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूटिलिटी पेमेंट, जब भी आप अगर कोई सा यूटिलिटी पेमेंट करते हो 50,000 से ऊपर का, तो उसके अंदर एक नई फीस लगाई गई है, जो कि 1 दिसंबर 2024 से वैलिड होगी। लगभग 1%, मतलब जितना आप पेमेंट करोगे उसका 1% एक्स्ट्रा आपको फीस जो है वो यूटिलिटी सर्विस के अंदर पे करना पड़ेगी। इसके अलावा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के केस में केवाईसी को और ज़्यादा फास्ट और फाइनेंशियल रेगुलेशन को और ज़्यादा इन्हांस आरबीआई द्वारा रिसेंटली किया गया है, और केवाईसी नॉर्म्स को चेंज किया गया है 1 नवंबर से। इवन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अंदर भी अब सी केवाईसी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज अभी देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे एक मेजर रीज़न जो है वो है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन की प्रोटेक्शन को मेक श्योर करना। 24 जुलाई 2024 को आरबीआई का ये रेगुलेशन आया था, जिसके माध्यम से रिसेंटली ये चेंजेस जो है वो किए गए हैं, और ये चेंजेस डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के लिए किए गए हैं। इसके अलावा टिकटिंग सिस्टम के अंदर एक बड़ा चेंज किया गया है। देखो, अभी तक अगर आपको आईआरसीटीसी पे कोई टिकट बुक करनी होती थी ट्रेन की, तो आप 120 दिन पहले करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, कुछ लोग जो कि काफी पहले अपनी चीजों को प्लान करते हैं, वो कंफर्म टिकट के चक्कर में 120 दिन पहले से अपनी टिकट को बुक करा के रखते थे। वहीं कई सारे सीरियस पैसेंजर जिनको कहीं जाना होता है, उनको टिकट नहीं मिल पाती थी। ऐसी कंडीशन में एक बड़ा चेंज ये किया गया है कि भाई आप एडवांस बुकिंग केवल 2 महीने पहले यानी कि 60 दिन पहले ही कर सकते हो, जिसकी वजह से ज़्यादा टिकट कैंसिल आपको करनी नहीं पड़ेगी, और
आप अपनी जो ट्रेवल प्लानिंग है वो 2 महीने पहले से कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है 4 महीने पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्वियसली 4 महीने पहले की आज तक प्लानिंग किसी की सूट हुई नहीं, मेरी तो आज तक नहीं हुई। मेरे दोस्त लोगों ने कोई भी प्लानिंग कहीं घूमने की बनाई हो, वो तो भले ही 2 महीने पहले ही बनाई हो, वो कैंसिल हो ही जाती है। एक दिन पहले वाली प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है हमारी। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 120 दिन पहले वाली प्लानिंग जो है वो ट्रेवल प्लानिंग नहीं चलेगी, अब 60 दिन पहले वाली प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो होती है बैंक की, उसके अंदर ब्याज दर को चेंज किया गया है 400 दिन के टर्म वाले केस में, जहां पर जनरल पब्लिक के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है उस पे ब्याज मिलता था 7.05%, 7.55% सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि उनका जितना भी जीवन है वो पेंशन और या तो ब्याज से चलता है, बैंक के ऊपर जो ब्याज मिलता है ना वही उनकी इनकम होती है, इस वजह से उनको ज्यादा ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजन को 7.8% का ब्याज फिक्स डिपॉजिट के ऊपर दिया जाता था, इसे बढ़ा दिया गया है ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कि 10,000 से 3 करोड़ के हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो 10,000 से 3 करोड़ के बीच की है उनके लिए। जनरल पब्लिक के लिए अब एफडी पे ब्याज दिया जाएगा 7.25%, 7.75% सीनियर सिटीजन, और सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 8% का ब्याज जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ये ब्याज बढ़ाने के पीछे एक जो मेजर कारण है वो है भारत के अंदर इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन दर ऑलरेडी 5-6%, 4 से 6% को छू रहा है, जो कि एक हाई इन्फ्लेशन माना जाता है। हालांकि आरबीआई के टारगेट 2 से 6% के बीच में है, मतलब जो टारगेट लिमिट है उसको तो अचीव किया हुआ है, बट फिर भी ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये इन्फ्लेशन हम ज्यादा ही मानते हैं। अब होता क्या है कि जो भी पैसा आपके पास में पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलता है बैंकों के अंदर, वो ब्याज एक होता है नॉर्मल ब्याज, नॉमिनल ब्याज। जैसे मान लो आपको बैंक 4% का ब्याज दे रही है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपकी ओवरऑल मनी की वैल्यू 2% से गिर चुकी है ऐसी कंडीशन में। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ब्याज मिल रहा है 6% का और इन्फ्लेशन भी 6% है, तो आपको एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी ब्याज नहीं दिया जा रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं रियल इंटरेस्ट। अब भारत के अंदर क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा था, इसकी वजह से रियल इंटरेस्ट लोगों को काफी कम मिल रहा था फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी। इस वजह से लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इनके अंदर निवेश ज्यादा कर रहे थे, बैंकों के पास में पैसा कम जा रहा था। और बैंकों के पास में मनी का एकमात्र सोर्स जो है वो है पब्लिक मनी। आरबीआई से कम पैसा लिया जाता है, मैक्सिमम पैसा जो है वो पब्लिक मनी से ही लिया जाता है, जिसके आधार पर बैंक का पूरा बिजनेस जो है वो चलता है। बट वही बिजनेस के ऊपर खतरा हो रहा था साथ में, क्योंकि हमको कंज्यूमर की डिमांड बढ़ाना है, इसलिए हमको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। इसीलिए यहां पर फिक्स डिपॉजिट के रेट जो है बढ़ाए गए, यानी कि इन्फ्लेशन के अंदर रियल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये एफडी के ऊपर ब्याज रिसेंटली बढ़ाए हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा देखना है कि भाई ऑफलाइन सेंटर के अंदर कौन कौन सी स्पेशल फैसिलिटी आप लोगों को मिल सकती है, तो आप उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना।